नमस्ते बच्चों। देखो, 2 इकाई हमने पूर्ण की है, पत्र एवं डायरी और कच्छ की यात्रा। अब हमारी तीसरी जो है वह है कविता। तो कविता विनय महाजन जी ने लिखी है, मत बांटो इंसान को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और विनय महाजन जी ने हमें मनुष्य को, हमारे ये न समझने वाले लोगों को समझाया गया है कि सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, सबका बंटवारा हो चुका है, लेकिन मनुष्य का बंटवारा मत कीजिए, मत बांटो इंसान को। हाँ, इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति में भी हमें निरंतर यही उपदेश देते हैं। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट किए गए हैं। हाँ बच्चों, मिलजुल कर रहने से हमारे भारत देश में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे, अपने अपने वाद विवादों में पड़े रहेंगे तो यह बिखरा हो जाएगा। आप भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जब कोई कहानी सुनते हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति होता है तो एक अकेला आदमी लड़ते थक जाएगा, लेकिन उनके साथ सब मिल जाएंगे तो उनके साथ साथ सब अपने अपने कार्य में लग जाएंगे और उनकी जीत हो जाएगी। एक कहानी हम सुनते हैं कि एक पिताजी उनके सातों बेटों को समझाने के लिए एक हाथ में लकड़ी देता है और एक एक लकड़ी उनको कहते हैं इनको तोड़ दो। तो 7 बेटों ने एक एक हाथ में लकड़ी ले ली तो आसानी से तोड़ दी। फिर उसके पिताजी ने 7 लकड़ी को बांधने के बाद एक एक को बताया कि इनको तोड़ दो, लेकिन किसी से वह लकड़ी टूटी नहीं, क्योंकि वह 7 साथ में थी। इसलिए उसने पिताजी ने समझाते हुए कहा कि बेटा, जीवन में साथ में रहकर कार्य करने से हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा। जो अकेले रह जाओगे तो आपको दूसरा तोड़ने के लिए आने वाले हैं, लेकिन आप 7 के 7 भाई मिलजुल कर कार्य करेंगे तो कोई किसी को तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए विनय महाजन जी ने भी ऐसे ही सीख देते हुए हमें बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि आप मिलजुल कर रहिए। और हमारे भारत देश में तो देखो, सब अपने अपने अलग अलग धर्मस्थल से अपने अपने धार्मिक त्योहारों के साथ भी एक होकर ही हम मनाते हैं। तो कवि विनय महाजन जी ने पहले क्या लिखा? मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। बहुत अच्छी तरह से लिखा है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। बहुत अच्छा लिखा है। मंदिर, कोई कहते हैं मैं मंदिर जाता हूँ, कोई कहते हैं मस्जिद जाता हूँ, कोई कहते हैं मैं सिखों में गुरुद्वारे में जाता हूँ, लेकिन क्या कहा? ये धरती भी बांट ली, ये मेरी धरती, ये मेरी धरती, ये मेरी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन। सागर का भी बंटवारा हो चुका है, लेकिन इंसान को मत बांटो, इंसान को अलग जुदा नहीं करना। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर। कवि लिखते हुए कहते हैं कि अभी राह तो शुरू है, अभी तो हमारा रास्ता शुरू हुआ है, मंजिल तो बहुत दूर है। कहाँ पहुँचना है? एक होकर भारत को स्वतंत्र जीने के लिए
तो अभी तो मंजिल बहुत दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। उजियाला अभी भी महलों में ही है, हर दीपक मजबूर है। कहाँ? गरीबी की झोंपड़ियों में अभी भी दिया जल रहा है। तो उनके लिए भी जागरूकता होनी जरूरी है। किसके लिए है? जो गरीब लोग हैं, जिसके घर में अभी ऐसे ही बिजली की प्रकाश रोशनी नहीं आई है, उनके लिए भी हमें जागरूक होना चाहिए। ये तो क्या होता है, हमारे गांव को मिल गया, हमारे शहर को मिल गया, हमारे घर को मिल गया, दूसरा चाहे कोई भी कुछ भी करे। आप देखते हैं अभी कहीं कहीं अभी ऐसे जिले हैं, कहीं कहीं अभी अभी ऐसे विस्तार है कि वहाँ पक्के रास्ते भी नहीं हैं। तो उन लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता देनी चाहिए कि आप जागो। और हमारे भारत के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको कुछ ऐसे ही बातें कीजिए। आप कौन बनेगा करोड़पति देखते होंगे ना, तो वहाँ के कोई वहाँ आते हैं तो वह गांव की बातें बताते हैं, तब हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे भी गांव है और वहाँ अभी पानी का भी कोई स्रोत नहीं है, बिजली भी नहीं है, पक्के रास्ते भी नहीं है। तो अभी भी गरीबी की झोपड़ियों में कहीं दिया जल रहा है। इसलिए मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। प्रकृति में से सूरज का संदेशा हम सबको मिलता है, लेकिन हमारे देश की जो सुविधाएं हैं वह अभी भी किसी के घर में नहीं मिल रही है। हाँ, बात सही है बच्चों, आप अपने पापा से पूछ लेना, कहीं कहीं ऐसे पछात विस्तार है, उनके लिए अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। इसलिए कहा कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। अभी भी कहीं कहीं सूरज का संदेशा नहीं मिला है, ऐसे ऐसे घाटियों में, ऐसे ऐसे गांवों में। फिर धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये धरती भी का बंटवारा हो गया, सागर का भी बंटवारा हो गया, मंदिर मस्जिद भी अलग बना लिए, लेकिन इंसानों का बंटवारा मत करो। आप एक होकर ही कार्य करते रहो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान। विनय महाजन जी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, अब भी हरी भरी धरती है। देखो, आज से कई सालों पहले भी धरती में पानी गिरता था तो हरी भरी रहती थी। आज भी वही सूरज है, वही चांद है, वही धरती है। अभी भी धरती तो ऐसे हरी भरी है, आसमान भी नीला ही है, कुछ नहीं बदले हैं। न पर क्या लिखा, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान, यानी ऊपर नील गगन आकाश, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान। क्या कहा? प्यार न मिलेगा, उसको संदेशा नहीं मिलेगा, उनको समझ नहीं मिलेगी, तो जलता हुआ रेगिस्तान ही रहेगा। किसको? जिन लोगों को अभी पता नहीं है कि ये सारी सुविधाएं हैं, हमारे लिए हैं, वह जागरूक नहीं है, वह पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अभी भी जलता हुआ रेगिस्तान ही रहेगा। इसलिए कवि विनय महाजन जी कहते हैं कि उनको अभी उठाओ, जगाओ और हमारे कार्य में लगे रहने के लिए बताओ। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। प्यार का जल देना है, उनको समझाना है। वैसे तो पत्थर को पानी देने के लिए नहीं बताया, ये प्यासी चट्टानों को, जिनको पता नहीं है, जे लोग अभी पढ़ नहीं रहे, जागरूक नहीं, उनको जगाओ। अभी ऐसी चट्टानों को, ऐसे पत्थर वाले दिल वाले ऐसे लोगों को प्यार देना है। क्या देना है? प्यार, समझाना है। कभी कभी आप पिक्चर में भी देखते हैं, जंगल विस्तार में रहने वाले लोगों अभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं, अभी भी उनको ये टीवी
ये मोबाइल क्या है उनको अभी पता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को प्यार देना है, समझाना है कि दुनिया ये विश्व कहाँ तक पहुँच गया है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि विनय महाजन जी ने बहुत अच्छा लिखा, सब कुछ आपने बांट लिया लेकिन इंसान का बंटवारा मत कीजिए। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब, जो साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हर आंगन में सूरज का प्रकाश मिलेगा। यानी ये जो सुविधाएं हैं वह सबके घरों में मिलेगी। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। हर एक आंगन का हक है, ये जो मिलती हुई खिलती हुई बहार है ना, आनंद है ना, खुशियाँ है ना, हर एक आंगन में होनी चाहिए। लेकिन अभी भी कहीं लोग जाग नहीं रहे हैं, अभी भी कई लोग इनके बारे में समझ ही नहीं रहे हैं। तो रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। क्या लिखा? फिर तो कोई हमारे ये विश्व को, हमारी ये रचना को, हमारी ये दुनिया को कोई रौंद नहीं पाएगा, कुचल नहीं पाएगा। सबके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि विनय महाजन जी ने अच्छी तरह से लिखा। फिर हमारे देश को कोई कुचल नहीं पाएगा। हमारे देश को एक होने के लिए कहते हैं, एक होकर रहना चाहिए। एक होकर रहेंगे, एक होकर रहना चाहिए। एकता से मिलजुल कर रहने से कहा गया है, तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन आज के जो बच्चे हमारे वर्ग में पढ़ते हैं वह ही जागरूक होना, स्वयं खुद को जागरूक बनाने हैं। ऐसे भेदभावों में, उलझन सुलझन में नहीं रहना है। हम सब एक ही है। देखो तो सही, आज हमारे ये समय में बहुत वाद विवादों में रहते हैं, ज्ञातिवाद में। ऐसे हम अलग रहेंगे, वो कहते हैं हम अलग रहेंगे, तो हम एकता से लड़ नहीं पाएंगे, अलग अलग होकर बिखर जाएंगे। इसलिए इस कविता से भी हमें बोध मिलता है, सीख मिलती है। चाहे कोई भी ज्ञाति हो, कोई भी लोग हो, लेकिन जो मिलजुल कर कार्य करेंगे तो कोई हमें कुचल नहीं पाएगा, जुदा नहीं कर पाएंगे। हमारे भारत के लिए हम लड़ेंगे और कहीं ऐसे वीरों ने लड़कर हमारे भारत देश को बचाया है, हमें भी अच्छा कार्य करके हमें इनको बचाना है। बहुत अच्छी ये कविता थी। मिलेंगे तब हम बहुत अच्छी तरह से साथ में मिलकर गायन करेंगे। मत बांटो इंसान के पहले आप इकाई का नाम लिख लेना, फिर इनके शब्दार्थ लिख लेना, फिर नीचे दिए गए जो अभ्यास के प्रश्न हैं वह आप 1 से 3 लिख लेना। अभ्यास के प्रश्न, अभ्यास के 1 से 3 प्रश्न लिखना। कितना लिख लेना? 1 से 3 प्रश्न लिख लेना। नमस्ते।